तो चलिए आज बात करते हैं एक किसान की, रामू की। और रामू की भी एक नहीं बल्कि दो कहानियों की। दोनों में मुश्किलें एक जैसी हैं, पहाड़ जैसी, लेकिन जीत का रास्ता वो बिल्कुल अलग है। एक रास्ता मेहनत का है तो दूसरा चमत्कार का। तो देखिए, सबसे पहले हम रामू के किरदार को समझेंगे, फिर उसकी दो अलग अलग लड़ाइयों पर नजर डालेंगे। एक है उम्मीद की फसल और दूसरी है भाग्य का खेल। इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों रास्तों में क्या फर्क है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्ची जीत आखिर होती क्या है। तो हमारी दोनों कहानियों का हीरो एक ही है, रामू। एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 बीघा खेत, एक बूढ़ी सी गाय और हाँ, ढेर सारा हौसला। असल में रामू का किरदार सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो हर रोज उन ताकतों से लड़ते हैं जिन पर उनका कोई बस नहीं चलता। कभी ये ताकत कुदरत होती है तो कभी किसी इंसान का लालच। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और ये कहानी एक ऐसी मुश्किल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी देखी या सुनी होगी। इस कहानी में विलन कोई इंसान नहीं है, विलन है खुद कुदरत। भयंकर सूखा पड़ा है, बारिश का नामो निशान नहीं, जमीन ऐसी फट गई है मानो प्यास से कराह रही हो। और गांव के बाकी किसान वो तो लगभग हिम्मत हार ही चुके हैं। लेकिन रामू वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो हर दिन अपने खेत में जाता है और मिट्टी से ऐसे बात करता है जैसे वो उसकी माँ हो। गांव वाले उसे देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, अरे रामू, बातों से फसल नहीं उगती। पर रामू को अपनी जमीन पर, अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। और फिर एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आते हैं। वो कम पानी वाली फसलों और जैविक खाद के बारे में बताते हैं। अब ज्यादातर किसान तो उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन रामू वो इस सलाह में एक उम्मीद देखता है, एक मौका, और वो फैसला करता है कि वो ये नया तरीका जरूर आजमाएगा। देखिए, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेहनत दोगुनी थी और रातें चिंता में कटती थी। कई बार तो ऐसा लगा कि अब हिम्मत टूट जाएगी, पर फिर उसे अपनी पत्नी की कही बात याद आती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इसी एक लाइन के सहारे वो हर शक और हर थकान से लड़ता रहा। और फिर वो दिन आया जब उसकी जिद रंग लाई। एक सुबह खेत में नन्ही नन्ही हरी कोपले नजर आई, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वही बंजर खेत फसल से लहलहा रहा था। जानते हैं इस फसल से क्या हुआ? रामू ने अपना सारा कर्ज चुकाया, घर की टूटी छत ठीक करवाई और सबसे जरूरी, अपनी बेटी को वापस स्कूल भेजा। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं रामू की दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ भी रामू मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुश्किल में। लेकिन इस बार उसका दुश्मन कोई सूखा या प्रकृति नहीं, बल्कि एक इंसान की खराब नीयत है। कहानी में एक लालची साहूकार है, सेठ हरिलाल। वो मंदिर से गहने चुराता है और इल्जाम लगा देता है सीधे साधे रामू पर। सोचिए, रामू की ईमानदारी पर कितना बड़ा दाग। वो बेचारा चीखता रहता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है, लेकिन गांव वाले उस लालची सेठ की बातों में आ जाते हैं और रामू के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और सजा ये मिलती है कि उसे अपनी पत्नी के साथ गांव से निकाल दिया जाता है। एक पल में, एक झूठे इल्जाम की वजह से उसका घर, उसकी इज्जत, उसका समाज, सब कुछ छिन जाता है। तो अब रामू अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में जब इंसान का बनाया हुआ न्याय फेल हो जाता है, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ न्याय किसी कचहरी से नहीं मिलता। अचानक एक साधु प्रकट होते हैं जो रामू को एक गवाह के बारे में बताते हैं। और वो गवाह कौन है? एक काली बिल्ली। और ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये बोलती है। और यही बिल्ली सबके सामने सेठ के जुर्म का पर्दाफाश कर देती है। चोरी के गहने भी सेठ के घर से मिल जाते हैं। अच्छा, तो कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। वो बिल्ली असल में एक अप्सरा थी जिसे श्राप मिला हुआ था, और जब उसने एक ईमानदार इंसान यानी रामू की मदद की तो उसका श्राप टूट गया। तो इनाम के तौर पर वो अप्सरा रामू को एक जादुई फल के पेड़ का रास्ता बताती है। मतलब रामू की ईमानदारी ने सिर्फ उसे बेगुनाह साबित नहीं किया, बल्कि उसके लिए एक दिव्य इनाम का दरवाजा भी खोल दिया। और फिर होता है चमत्कार।
रामू उस जादुई पेड़ का फल खाता है और उसकी गरीबी, उसकी सारी मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए अपार दौलत में बदल जाती हैं। ये सिर्फ गांव में वापसी नहीं थी, ये तो किस्मत का 360 डिग्री टर्न था। यहाँ दौलत मेहनत से नहीं, एक वरदान से मिली। तो अब हमारे सामने रामू की दो कहानियां हैं, है ना? दोनों में जीत रामू की ही होती है, लेकिन जीत तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल अलग। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों की तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, फर्क कितना साफ है। पहली कहानी में दुश्मन है प्रकृति यानी सूखा, तो दूसरी में दुश्मन है इंसान का लालच। पहली कहानी का समाधान है नई सोच और मेहनत, तो दूसरे का है आस्था और दैवीय मदद। एक में टर्निंग पॉइंट था एक एक्सपर्ट की सलाह सुनना, तो दूसरे में एक साधु से मिलना, और नतीजा एक में कमाई हुई दौलत है तो दूसरे में चमत्कार से मिली हुई। मतलब जीत के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक है कमाई हुई सफलता, जो कहती है कि जीत मेहनत, लगन और कुछ नया सीखने से मिलती है, और दूसरी है पुरस्कृत सफलता, जो कहती है कि जीत आपकी ईमानदारी और विश्वास के इनाम के तौर पर आपको दी जाती है। एक में भविष्य बनाया जाता है, दूसरे में भविष्य मिलता है। तो रास्ते इतने अलग हैं, लेकिन क्या इन दोनों कहानियों में कुछ भी कॉमन है? हाँ, बिल्कुल है, और वही इन कहानियों का असली सार है। दोनों कहानियों में जो एक चीज कॉमन है वो है खुद रामू, उसका अटूट चरित्र, उसकी उम्मीद और उसकी ईमानदारी। यही उसकी सफलता की असली जड़ है, चाहे वो सूखी जमीन से लड़ रहा हो या झूठे इल्जामों से। जो चीज कभी नहीं बदली वो थी रामू की हिम्मत और उसकी सच्चाई। तो इन दोनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं, एक हथियार है। दूसरी कि ईमानदारी कभी-कभी ऐसे रास्ते खोल देती है जो हमें दिखते नहीं। और ये भी कि हर मुश्किल का हल एक जैसा नहीं होता, जैसी समस्या वैसा ही समाधान। पर सबसे जरूरी बात ये कि जीत की चाबी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। पहली कहानी की ये लाइन, किसानी सिर्फ फसल उगाना नहीं है, ये उम्मीद उगाने का काम है, असल में दोनों कहानियों का सार बता देती है। असली जीत खेत में फसल उगाने की नहीं, बल्कि मन में उम्मीद और विश्वास को जिंदा रखने की है, वही चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो ये कहानियां हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमारी जीत की कहानी कैसी होगी? क्या वो मेहनत के हाथों से लिखी जाएगी या फिर वो किसी चमत्कार का नतीजा होगी? सोचिएगा जरूर।